हेलो, दिस इज अल्ताफ और आज मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। पहला अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 तरह के स्टेप हैं। ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तीनों स्टेप को एक बार एक साथ देख लेते हैं कि ये अपना नेफ्रॉन का वोमेन कैप्सूल है। ठीक है। और ये पीछे क्या है, रीनल टिब्यूल्स है। अब भाई जो वोमेन कैप्सूल है इसके अंदर अपना एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेके आता है और इधर से इफरेंट आर्टियोल ब्लड लेके जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज का गुच्छा बना होता है। क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा बना होता है। अब इधर से ब्लड छन के कहाँ चला जाता है, वोमेन कैप्सूल में चला जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है। अब भाई जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है ये क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है। क्योंकि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये क्या होती है, नॉन सिलेक्टिव होती है और दूसरी पैसिव होती है भैया। ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, एक क्या है, पैसिव है। मतलब इसी फिल्ट्रेट के अंदर कुछ एसेंशियल पार्टिकल आ चुके हैं। ठीक है। अब भाई ये जो अपना रीनल टिब्यूल है, ठीक है, ये जो अपना रीनल टिब्यूल्स है, ठीक है, इसी के पास में क्या निकलता है, एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या होती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है भैया। ठीक है। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर क्या है, इधर ब्लड है। ठीक है। अब मैंने सिंपल सा बताया फिल्ट्रेट क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, इसके अंदर कुछ एसेंशियल पार्टिकल्स है। अब भाई इसी एसेंशियल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके कहां भेज दिया जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर भेज दिया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या है, ये ब्लड है। ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है कि अब ब्लड है ना, ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट पार्टिकल भी होते हैं क्योंकि फिल्ट्रेट के वक्त सब चीजें यहाँ पे फिल्टर होके नहीं आ पाती है। तो भाई जो नॉन एसेंशियल है और जो वेस्ट पार्टिकल्स है उनको क्या कर दिया जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल टिब्यूल के अंदर वापस भेज दिया जाता है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोला जाता है। ठीक है। अब इनको अलग अलग देख लेते हैं भैया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है और अपना जो नेफ्रॉन है इसके कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है एक तो ये क्या है, पैसिव है, एक नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है भाई। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे एक छन्ने की प्रोसेस होती है। चलो चलो भैया, अब वो होती किस वजह से है वो देख लेते हैं कि ये अपना आया वोमेन कैप्सूल। क्या आया, वोमेन्स कैप्सूल आया। ठीक है। ये लो, क्या है, ये अपना वोमेन कैप्सूल है। चलो वोमेन कैप्सूल है। अब भाई इसी वोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड लेके कौन आता है, मैंने बताया था एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आता है। ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, क्या करता है, ब्लड लेके आता है। ठीक है। और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके जाता है। ठीक है। चलो चलो भाई, इफरेंट आर्टियोल क्या कर रहा है, ब्लड लेके जा रहा है और इन्हीं दोनों के बीच में मैंने बताया था क्या होता है, कैपिलरी का एक गुच्छा होता है। ठीक है। अब भाई एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है, ठीक है, वो ज्यादा प्रेशर से आता है। ठीक है। और इफरेंट आर्टियोल के थ्रू क्या होता है, कम प्रेशर से जाता है। अब इन्हीं दोनों के डायमीटर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है और इसी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को क्या करता है, फेवर करता है और उस प्रेशर को बोला जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है और इसी की वैल्यू होती है कितनी, 55 mm of Hg। ठीक है।
चलो अब इसके बाद में सेकंड अपना प्रेशर आता है भैया। देखो कि ये ब्लड है इधर, ठीक है, और ब्लड के अंदर आपको कोलोइडल पार्टिकल्स मिलते हैं जो ब्लड सेल्स और लार्ज प्रोटीन मिलके बनाते हैं। अब इन्हीं कोलोइडल पार्टिकल की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जो क्या करता है, इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्या करता है, अपोज करता है। जीएसपी क्या कर रहा था, ये फेवर कर रहा था भैया, और इन्हीं कोलोइडल पार्टिकल की वजह से अपना प्रेशर जनरेट होता है जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये इसका वैल्यू कितना होता है, 28 mm 230 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अब ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बना है ना, ये जो फिल्ट्रेट पहले से बन चुका है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो ये तो चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जो ये फिल्ट्रेट बना है ये भी क्या करता है, इस प्रोसेस को मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस को क्या करता है, अपोज करता है, प्रेशर जनरेट करता है जिसे क्या बोला जाता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 15 mm ऑफ Hg। कितना, 15 mm ऑफ Hg। अब ये अपना जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होगा, अब एक तो फेवर और एक दोनों अपोज कर रहे हैं, ठीक है। फेवर में से अगर मैं अपोज को माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बचेगा। फेवर क्या कर रहा है, जीएचपी कर रहा है 55 mm ऑफ Hg, और अपोज क्या कर रहे हैं, एक तो बीसीओपी और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके ओके भैया, 30 प्लस में 15, और अप्रोक्स नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो निकल के जो अपना आएगा वो कितना आएगा, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। कितना आ जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, 10 mm ऑफ Hg, और इसी प्रेशर की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो अब भाई मैंने आपको बताया था कि इसके आगे, ठीक है, इसी के आगे अपना क्या है, वोमेन कैप्सूल के आगे क्या होता है, ऐसे रीनल ट्यूब्यूल्स होती है, और आप सबको मैं बता चुका हूं इसी के पास में से क्या निकलता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी निकलता है। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट बना है उसे एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, और इसे क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है इसके अंदर जो ब्लड है, ठीक है, इसमें जो नॉन एसेंशियल पार्टिकल्स है, जो वेस्ट पार्टिकल्स है, इनको भेज दिया जाता है अपना कहाँ, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब भाई ये कहाँ, ठीक है, पीसीटी के अंदर किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लूपोफेन में किसका होता है, और डीसीटी में किसका होता है, कलेक्टिंग डक्ट में किसका होता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो हमने देखा कि यहाँ पे भैया ये एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेके आ रहा था, ठीक है, ये ब्लड लेके आ रहा था, इधर से इफरेंट आर्टियोल क्या कर रहा था, ब्लड लेके जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फिल्ट्रेट मिल गया था। अब ये अपना क्या था, वोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब वोमेन कैप्सूल्स के अंदर अपना क्या आ चुका है, फिल्ट्रेट आ चुका है। ये पार्टिकल कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का, ये है पीसीटी, ठीक है। ये कौन सा है, लूपोफेनले, ठीक है। ये कौन सा है, डीसीटी, कौन सा पार्ट है भैया, डीसीटी, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। चलो अब देखो भी, लूपोफेनले के दो लिम्स हैं, एक तो डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। चलो तो अब हम ये देखते हैं पीसीटी के अंदर, लूपोफेनले में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। चलो तो भाई अब ये अपने पास में क्या था, फिल्ट्रेट बना था जो क्या था, नॉन सिलेक्टिव था, ठीक है। अब पीसीटी के अंदर क्या होगा, वो जो फिल्ट्रेट बना था उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अप्रोक्स 70% रीअब्जॉर्प्शन कहां हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या होता है, ब्रश बॉर्डर, क्या होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू होता है भैया, ठीक है। क्या होता है,
डस्ट बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब भाई जो यहाँ पे अपना वाटर है, सॉरी जो फिल्ट्रेट है, इसके अंदर से वाटर और सोल्ट का अप्रोक्स 65 to 70% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा HCO3 आयन का 90%, ठीक है, कितना 90% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स है जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उनका क्या हो जाता है 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। चलो अब भाई लूपोफेनले है, इसका एक तो है अपना कौन सा डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, और एक कौन सा है असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है भाई। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर क्या होता है, पैसिवली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसे भैया, पैसिवली क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिम्ब में होता है सोल्ट का, बट इसके दो पार्ट है, एक तो ये अपना थिन सेगमेंट है और एक ये थिक सेगमेंट है। थिन सेगमेंट के अंदर क्या होगा, सोल्ट का रीएब्जॉर्प्शन तो होगा, बट वो कैसे होगा, पैसिवली होगा, एनर्जी नहीं लगेगी। बट असेंडिंग लिम्ब का जो थिक सेगमेंट है इसके अंदर सोल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बट कैसे, एक्टिवली। कैसे होगा भैया, एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो फिर आता है अपना डीसीटी। डीसीटी के अंदर देखो भैया, यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आने के बाद में डीसीटी करता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। अगर बॉडी को वाटर और सोल्ट का जितना रिक्वायरमेंट होगा वो डीसीटी क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करके देता है, ठीक है। तो डीसीटी के अंदर कैसा रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। फिर है अपना कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पर भी सोल्ट और वाटर का अच्छा भला रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहां तक तो आ गया भैया, अपना नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या हो गया है, रीएब्जॉर्ब हो गया। अब क्या करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन देख लेते हैं, ठीक है। अब भाई मैक्सिमम जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो पीसीटी में होता है, उसके बाद में डीसीटी में, और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। अब पीसीटी के अंदर जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, जो वेस्ट है, जैसे ड्रग्स हो गए, ठीक है, ड्रग्स हो गए, कुछ आयंस हो गए, ठीक है, H+ आयन हो गया, K+ आयंस हो गया, और इसके अलावा कुछ जैसे क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है। चलो क्रिएटिनिन हो गया, इन सब का क्या कर दिया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर दिया जाता है। नॉन एसेंशियल पार्टिकल्स है, वेस्ट है, जिन्हें कहाँ, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर वापस भेज दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। फिर डीसीटी के अंदर पीएच मेंटेन करने के लिए H+ आयन और आयंस को बैलेंस करने के लिए K+ आयंस का क्या कर लिया जाता है, सिक्रीशन कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही भाई, सेम ऐसे ही क्या, H+ आयंस और K+ आयन को सिक्रीट कर दिया जाता है, किसके लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए और आयंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट के अंदर जो हमें यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट मिलता है वो क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है। चलो तो इस तरह से सिंपल सा फंडा है भैया कि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, फिर जो फिल्ट्रेट मिलता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके अंदर कुछ चीजें मिला दी जाती है जो फिल्ट्रेशन के वक्त फिल्ट्रेट में नहीं आ पाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, सिक्रीशन बोला जाता है। अब सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन के बाद में जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट हमें एंड में मिलता है उसे यूरिन बोलते हैं, और यही था अपना यूरिन फॉर्मेशन का। थैंक यू।